वेलकम बैक डियर फ्रेंड। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, यूपी पुलिस एग्जाम 2026 जो 8 जून 2026 को हुआ था, प्रथम शिफ्ट का पेपर है। मैं आपको बताने वाला हूं रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से। जितनी भी रीजनिंग पूछी गई है यूपी पुलिस के परीक्षा में, यानी कि 8 जून 2026 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, मैं आंसर की बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। रीजनिंग के जो 9 जून और 10 जून को एग्जाम होने वाला है, आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि जो रीजनिंग है इसी से संबंधित रीजनिंग आपको भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपने पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग है, यानी कि लगभग अप्रॉक्स में आपको 50 क्वेश्चन से आंसर की मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, ये मैथ का क्वेश्चन है। जैसा कि इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, मैथ के सभी क्वेश्चन का आंसर की आप जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल रीजनिंग का बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है। तो ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड। इसके बाद हमारा आता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 95। ओके, तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95 हमारा रीजनिंग है। तो कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 95। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान हस्तांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहला स्थान पूछ रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर है ए है, यानी कि 13वां। ओके, 13वां स्थान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हमारा मैथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डियर फ्रेंड ये मैथ में भी पूछता है, रीजनिंग में भी, तो इसको हम बता देते हैं आपको। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? तो डियर फ्रेंड यह 18 चतुर्भुज हैं। चलिए और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हमारा रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 ये मैथ में भी पूछता है, रीजनिंग में भी पूछता है। तो ये देख सकते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन है, यानी कि 4725। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 101 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। यदि दी गई छवि को 45 अंश वामावर्त घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाएगा? तो डियर फ्रेंड सही ढंग से मेल खाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ये वाला चित्र जो है करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102। दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। पंक्ति में कुल 319 लोगों की जो पंक्ति है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ये मैथ का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 भी मैथ है, 5 भी मैथ है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थिति हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा डियर फ्रेंड सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 8NOOWO, और ये एक को उल्टा कर दिया गया है। और आगे देखते हैं डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 107। प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछली पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगला पद सही पद पहचानिए, या अगला पद जो सही है वही पहचानना है। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन प्रेजेंट। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 108। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस डी के और एल बैठे हैं। यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं तो यश बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यश के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 ये कह रहा है, यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये बहन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 110 हमारा मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से लुप्त स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये वाली हमारी आकृति यहाँ आ जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर ये है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एक का स्थान दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में एक के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। 90 हो जाएगा डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है डियर फ्रेंड। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस, बनाना, बैंड, बैंक और बैनर। ओके चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, यदि किसी विशिष्ट कोड में शब्द नॉलेज को MP4YN2F12 और इतने को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो UV2V ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 115, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीनों में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? तो डियर फ्रेंड कितने कार्य दिवस बचेंगे, हमें इसका आंसर देना है। तो हमारा वो 25 दिन हो जाएगा, यानी कि 25 डेज। बी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 कह रहा है, एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अक्षर जैसे A बराबर 1, C बराबर 3, E बराबर 5 आदि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो बाकी बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथे महीने को कैसे लिखा जाएगा? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डियर फ्रेंड, यानी कि DE और कैपिटल C, कैपिटल E, स्मॉल m, कैपिटल B, स्मॉल E, कैपिटल R। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 117 हमारा मैथ है और क्वेश्चन नंबर 118 भी हमारा मैथ है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग में भी आता है, कभी मैथ में भी आता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 119 है। 119 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा IQ46। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है, उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आकृतियां हैं वृत्त और त्रिभुज। आकृतियां वृत्त और त्रिभुज, यानी कि आकृतियों के अंदर वृत्त और त्रिभुज दोनों आ जाएंगे डियर फ्रेंड, यानी कि इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ डियर फ्रेंड। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टोन को TSPMEMF और ब्रेव को CQDUF के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में व्हाइल को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, XGJKF। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 ये कह रहा है, यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो डियर फ्रेंड कौन सा होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 हमारा मैथ है। क्वेश्चन नंबर 125 ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 हमारा मैथ है। क्वेश्चन नंबर 126 हो गया डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 127 है। 127 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। तो बैठक किस समय शुरू हुई थी डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड बैठक 11 बजे शुरू हुई थी। ओके
चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा मैथ है डियर फ्रेंड। तो चलिए मैथ के बाद ये देखते हैं आप 129 नंबर देखिए। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के बीच दिए गए क्रम से गुजरती है। तो डियर फ्रेंड 145 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर 190 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, अंत में वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वस्तु की अंतिम दिशा किस ओर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड यह उत्तर की ओर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था में कितने तरीकों से किया जाता है? इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड यह 480 तरीकों से किया जा सकता है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 हमारा मैथ है। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देख सकते हैं। अच्छा 132 मैथ है हमारा, 133 देखते हैं। 133 कह रहा है उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थान में आएगा। तो डियर फ्रेंड हमारा ये करेक्ट आंसर है ए बी सी। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। तो डियर फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन है, इसका यूनिटी यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं 135। दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों को, वृत्त साइकिल चालकों को और त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। ठीक, संगीतकार, साइकिल चालक और रसोइया कितने व्यक्ति इन तीनों समूहों में शामिल हैं? तो डियर फ्रेंड ये हमारे 6 व्यक्ति हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं। निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए 2 कथनों से तार्किक रूप से कौन सा या से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या कर सकते हैं। ओके, कथन है सभी पिज्जा टॉपिंग है और कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। ओके, यानी कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। ओके, चलिए 137 हो गया डियर फ्रेंड। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। ध्यान से देखिए दिए गए जोड़े में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है और उसी पैटर्न का उपयोग करके वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो इस सादृश्य को पूरा करता है। ओके, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बॉट, यानी कि बी, स्मॉल बी, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, कैपिटल जी और कैपिटल एच, स्मॉल टी। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संक्रियाओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक चिन्ह वर्तमान संख्या पर संक्रिया करता है जो पिछली संक्रिया का परिणाम है। ओके, प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना, माइनस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 1 घटाना, स्टार का अर्थ है वर्तमान संख्या को 6 से गुणा करना, एट द रेट का अर्थ है वर्तमान संख्या को अंकों को उलट देना, और हैश का अर्थ है वर्तमान संख्या को 3 से भाग दे देना। तो व्यंजक क्या है? 5 स्टार प्लस एट द रेट माइनस स्टार हैश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 40 आंसर आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। 140 ये कह रहा है एल एट द रेट एम का अर्थ है एल एम के पूर्व में स्थित है, एल हैश एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एल डॉलर एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण में स्थित है, एल स्टार एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो डियर फ्रेंड अभिव्यक्ति क्या है? पी हैश क्यू एट द रेट आर डॉलर के आधार पर पी के सापेक्ष के की दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए सभी बिंदु दी गई दिशाओं और निर्देशों के अनुसार समान दूरी पर स्थित हैं। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं डियर फ्रेंड। ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उत्तर। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर
5 किलोमीटर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह दक्षिण पूर्व में है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान में लुप्त अक्षर भरिए। तो डियर फ्रेंड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा HIONXEPI। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 144, FINAGLE। ओके, फिनाइगल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल, ANGLE। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उस शब्द की पहचान कीजिए जो एस्टरडे शब्द को अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। इस शब्द के सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड केमिस्ट्री। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। EFHKP, फिर उसके बाद हमारा अगला पद आ जाएगा डियर फ्रेंड V। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टीजमेंट शब्द के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है। डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ड्रीम हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, उसके आरंभिक बिंदु और उसकी अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ये हमारा 10 किलोमीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है डियर फ्रेंड, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हमने लगभग 40 से 50 के बीच में हमने रीजनिंग के पूरा क्वेश्चन का आंसर बताया है। आइए यूपी पुलिस 2026 जो 8 जून फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था उसका संपूर्ण आंसर की है। और इसी प्रकार आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जीएस का वीडियो मिल जाएगा, जीएस के आंसर की, मैथ की आंसर की, यूपी पुलिस का, और हिंदी का आंसर की मिल जाएगा यूपी पुलिस का डियर फ्रेंड। तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।